गुड मॉर्निंग, दिस इज द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोगों के लिए ग्रामर का जो चैप्टर है नाउन नाउन में ही एक पार्ट है आपका जो केस है जो कि मुझे पढ़ाना है। और ये क्लास ग्रामर है, किसी भी क्लास के लिए हो सकता है, 4 क्लास के लिए भी, 5 क्लास के लिए भी, 6 क्लास के लिए, 7 और 8 में स्पेशली इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग केस आते हैं। केस ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं, केस हमारे 3 टाइप के ही होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्म कारक बोलते हैं। और थर्ड हमारा क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, जिसको हम दूसरे टर्म में क्या होता है, जेनेटिव केस भी कहते हैं, जिसको संबंध कारक कहते हैं। इसे तीनों का हिंदी मैंने मेंशन किया हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। और दो और भी इसमें हमारा होता है डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्रादय कारक, संप्रादन कारक, जिसको हम किससे ऑब्जेक्टिव केस में उसको मर्ज कर दिया गया है। और जो पांचवा होता है वोकेटिव केस, जिसको संबोधन कारक कहते हैं, जिसको क्या होता है नॉमिनेटिव केस के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ केस हैं जो केस इन एपोजिशन, ये हम आपको बाद में बताएंगे। फर्स्टली हमका पहला, दूसरा और तीसरा को हमको प्रॉपरली इस केस को देखना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। जब ये हम समझ लेंगे तो बाकी भी जो 2-3 और भी केस है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता क्या है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट। जब कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ऑफ वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मेंशन नहीं करना, हमको क्या करना है, सब्जेक्ट मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज सेड टू बी ए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर, रजिया गेव मी ए पेन। रजिया ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, देने का काम हो रहा है, लेकिन देने वाला कौन काम कर रहा है, रजिया। यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कौन यूज हो रहा है यहाँ पे, हमारा रजिया हमारा यहाँ पे यूज किया जाए। तो रजिया हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि रजिया हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है या नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब और सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो हमारा वर्ड रहता है, नाउन या प्रोनाउन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। दूसरा एक और भी देखते हैं, सी गेव सीटा ए पेन। उसने मतलब सी, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के पहले क्या होगा, हमारा सी है। तो सी हमारा यहाँ पे कहलाएगा नॉमिनेटिव केस से कहलाएगा या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ठीक है ना। अब इतना तो समझने की जरूरत नहीं, आप इतना जान लीजिए, किसी भी सेंटेंस का शुरू वाला वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन हो, राम हो, श्याम हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट से पहले वो हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। सेम ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बोला जाता है कि फाइंड आउट द सब्जेक्टिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसमें सब्जेक्टिव केस को आपको निकालना होता। तो आप समझ लोगे कि सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट। क्या नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फ्यू में यूज किया जाएगा, फॉर ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा या प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। अब प्रीपोजिशन एक यहाँ वर्ड मेंशन किया गया, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। फिलहाल आप जानिए कि वर्ब के बाद जो भी हमारा वर्ड आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अब हमें ये पहचानना है कि नाउन और प्रोनाउन कौन है। इसमें जो नाउन और प्रोनाउन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सेम हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, कुछ एग्जांपल मैं आपको देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल में क्या होगा, राम गेव ए पेन, ठीक है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम और पेन, ये दो हो जाएंगे। राम गेव ए पेन, यहाँ पे हिम हो जाएगा और ए पेन हो जाएगा, ओनली पेन हम मानेंगे। एक मतलब का होगा, यहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम करता है, उसको हमको यूज नहीं करना है। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पेन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में इसी दो नाउन का और प्रोनाउन का हमें यूज किया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, ही गेव राम ए पेन। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के बाद में यहाँ पर राम एक हमारा नाउन हो गया
और यहाँ एक पेन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अब आते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसमें एक डेटिव केस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव केस के साथ मर्ज कर दिया गया है। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में तो समझिए कि वो हमारा क्या होता है, डेटिव केस होता है। अब कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देख लेते हैं। जो वस्तु से रिलेटेड होता है, जो वस्तु जैसे किताब, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, और भी कुछ ज़रूरतमंद जो जो क्या होता है नॉन लिविंग थिंग होते हैं, वो हमारा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो लिविंग थिंग होता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हिम, हिम किसी बंदे को इंडिकेट किया जाता है, हर किसी बंदे को इंडिकेट किया जाता है, देम किसी बंदे को इंडिकेट किया जाता है। तो ये सब हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो निर्जीव चीज़ होते हैं, किताब, पेन, कलम, ये जितने भी चीज़ होते हैं, फैन, ये हमारा क्या होता है, निर्जीव चीज़ होता है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो when a noun and pronoun is used as a indirect object of verb or a preposition, it said to be a dative case। जैसे राम gave him a pen, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो हमारा यहाँ डेटिव केस क्या हो गया, इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है, इनडायरेक्ट के लिए मेंशन किया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हमने क्या बताया है कि जो भी हमारा सजीव होगा, जो लिविंग थिंग होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये डेटिव केस हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हमारा हिम क्या होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम क्या बोलेंगे, डेटिंग केस में हम उसको डालेंगे। ही गेव राम ए पेन, तो यहाँ पे राम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, और क्या होगा, सजीव फॉर्म में है। तो सजीव जो होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटिंग केस में कहा जाएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। यहीं पे पिन, जो हमारा पेन है, पेन जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। अब आते हैं बच्चों पॉजेसिव या जेनेटिव केस। इसको हम लोग जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध कारक। व्हेन ए फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज टू शो पोजीशन, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अधिकार को शो करता है, संबंध को शो करता है और रिलेशन को शो करता है, इट इज सेड टू बी पॉजेसिव या जेनेटिव केस कहा जाता है। जैसे इट इज राम पेन, राम पेन का मतलब क्या हो गया कि ये राम का पेन, यह राम की कलम है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, राम का पेन, यहाँ पे अधिकार को शो किया गया है, संबंध को शो कर दिया गया है कि पेन किसका है, राम का है, ठीक है ना। सेम हमारा ऑप्शन आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम का हो जाएगा इन पॉजेसिव केस में हमारा मेंशन हो जाएगा। सेम दूसरा एग्जांपल, सी इज माई मदर, तो क्या होगा, वह मेरी माँ है। तो यहाँ मेरी माँ एक संबंध हो रहा है, मतलब सी और मदर के साथ रिलेशन क्या शो कर रहा है, माई, माई मतलब मेरा, अधिकार भी यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए क्या होगा, माई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पॉजेसिव केस हो जाएगा। एंड दिस पेन इज द माइन, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइन हमारा क्या हो जाएगा, इन पॉजेसिव केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे संबंध को शो कर रहा है। अब नोट, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका फॉर्म रूप बिल्कुल नहीं बदलता है, लेकिन पॉजेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, रमेश गेव हिम ए पेन, रमेश ने उसे पेन दिया। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, रमेश हो गया। फिर ही गेव रमेश ए पेन, उसने रमेश को एक पेन दिया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म क्या होगा, रमेश ही हो गया। लेकिन इट इज रमेश पेन, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूप बदल गया, रामेश, एस्टोपिस देखिए यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि नाउन नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में नाउन जिस भी फॉर्म में रहे या प्रोनाउन तो नहीं बदलता है, नाउन नहीं बदलता है, लेकिन अगर वही क्या होगा, पॉजिटिव केस में होगा तो बदल जाता है। तो यहाँ नाउन से मतलब हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है, तीनों केस में अलग होता है, नॉमिनेटिव केस में अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में अलग होता है और पॉजिटिव केस में हमारा अलग होता है। सो आई थिंक कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो केस है, इसके आगे एडवांस वर्जन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो आई होप कि आप इसे समझेंगे, अच्छे ढंग से वीडियो को पॉज करके देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इसको फिर से मैं क्लास ले लूँगा। एंड आई थिंक्स you have to stay your home and take care yourself and also support your parent. Thank you and have a nice day.